समंदर की गहराइयों में छिपे दुश्मनों को भेदने के लिए हिंदुस्तान पूरी तरह से तैयार है। भारत को अपनी समुद्री सीमा की रक्षा के लिए अब एक नया हथियार मिलने वाला है, जो आसमान से समंदर की गहराइयों में दुश्मन की हर साजिश को नाकाम कर सकता है। अमेरिका ने भारत को हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबुइस की बिक्री की मंजूरी दे दी है। जानकारी के मुताबिक ये डील $5.28 करोड़ यानी करीब 443 करोड़ रुपए की होगी। आपका हथियार दुश्मन के हथियार से बेहतर होना चाहिए, बस इसके अलावा और कोई लॉजिक नहीं है। मुंह में पानी आने वाला कॉन्ट्रैक्ट है ये, मुंह में पानी आने वाला। अमेरिकन इक्विपमेंट इज द बेस्ट इक्विपमेंट इन द वर्ल्ड। अगर चाइना की काट है तो अमेरिका है, वो रूसी इक्विपमेंट नहीं। और रशियन इक्विपमेंट कब आएगा यार, कब नहीं आएगा, किसी को नहीं पता। और उनको तो एडवांटेज ही एडवांटेज है। सो ट्रंप ने बेसिकली एक वो जिसे कहते हैं ना एडवांटेज निकाल, फायदा निकाल दिया इंडिया को। इंडिया आप करेगा मौजें, इंडिया आप करेगा राज उधर राज। तो देखो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन क्लियर है, ये जो 100 साल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। यूएस और इंडिया में कॉमन ग्राउंड क्या है? ऑब्वियसली इकोनॉमिक टाइज, सेकंड चाइना, ठीक है। तो इन लोगों ने तो साथ चलना ही चलना है। ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसी चीज है कि भारत बड़ा कंट्री है, हम उनके पास फौज ज्यादा है, वो मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और उस पे हम गुर्बत से गरीब से गरीब तरीन होते जा रहे हैं। मैं तो इससे समझ सकता हूं कि जो फ्यूचर है, फ्यूचर सीधा सीधा वही है कि उन्होंने इस चीज का फैसला कर लिया हुआ है कि दुनिया में इस वक्त चाइनीज को वो ले नहीं सकते, इंडियंस के साथ उनकी लाइन सेट है, बात खत्म, झगड़ा मुक्का। जो ग्राफ है पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस का, जब एक स्टॉक शेयर मार्केट में प्राइस गिरती है तो ये ग्राफ है। मैं वही कह रहा हूँ, वो ग्राफ है भी कि नजर नहीं आ रहा। नहीं, ग्राफ है, ग्राफ नीचे ही है। अब देखो बीच में ना 5-6 पॉइंट की रैली आ जाती है, उस पर ज्यादा हमें खुश नहीं हुआ। आपको बता दें कि सोनोबुइस हवा से दागे जाने वाले सेंसर्स होते हैं जो पानी के अंदर की आवाजों को ट्रांसमिट करने के साथ सबमरीन को खत्म करने में मदद करते हैं। राज कैसे होगा भाई? जब सारी कंपनीज में बैठे हुए होंगे, डिसीजन मेकिंग वो करेंगे, ठीक है। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हेड उनको कोई नहीं मिला और उनको इंडियन ओरिजिन का लड़का लेना पड़ गया, तो आप देख लें, आपको देख लें उसी से क्या होगा, आप उसी से देख लें क्या होगा भाई साहब। तो मैं तो इससे समझ सकता हूं कि जो फ्यूचर है, फ्यूचर सीधा सीधा वही है कि उन्होंने इस चीज का फैसला कर लिया हुआ है कि दुनिया में इस वक्त चाइनीज को वो ले नहीं सकते, इंडियंस के साथ उनकी लाइन सेट है, बात खत्म, झगड़ा मुक्का। चाइनीज को ले नहीं सकते, इंडियंस के साथ उनकी लाइन सेट है। तो करो और रेडिकलाइज करो इन बच्चों को, और ठीक है जी, और रेडिकलाइज करो इन बच्चों को, और इनके पीछे पड़ो, ठीक है ना जी। इन बच्चों के और पीछे पड़ो, इनको और रेडिकलाइज करो इनको, इन्हें गरीबा के पीछे पै जाओ, ठीक है। और वो कह रहे हैं जी जो कंपनीज है, पर्टिकुलरली आईटी कंपनीज जो जॉब वैकेंसी निकालती है, ये क्रिटिकल जॉब्स हैं, इसके बगैर अमेरिका ग्रो नहीं कर सकता। इसका नेट बेनिफिशियरी इंडिया होगा, क्योंकि तकरीबन 73% वीजा जिन लोगों को मिलते हैं वो इंडियंस हैं। चाइना भी इससे पीछे है। सो इसमें अगर आप देखें, जो डोनाल्ड ट्रंप है वो एलॉन मस्क की साइड ले रहे हैं। सो ये नए साल की भारत को पहली खुशी मिल गई है जनाब। ये आई विश, मुझे कई दफा मैं अमेरिका गया तो मैंने बहुत सारे पाकिस्तानियों से पूछा, भाई हमें H1B वीजा क्यों नहीं मिलता? उन्होंने कहा जनाब मिलता है, हमारे बंदे कोई नहीं होते। वो कहते बल्कि हमें तो जल्दी मिल जाता है, बिकॉज हमारा वो ग्रीन कार्ड का प्रोसेस तेज होता है। इंडिया को वेट में खड़ा होना होता है, बिकॉज इतने इंडियंस होते हैं तो वो वेट लाइन उनकी बहुत ज्यादा है, पाकिस्तानियों की वेट लाइन कम है। अब ये जो चीज है, वो जो ट्रम्प कहते हैं जी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो कोलेशन है वो लग ही रहा था कि एंटी इमिग्रेशन है। अब सारे का सारा वो कहते हैं जी हम इलीगल लोगों को निकालेंगे, लीगल लोगों को लेके आएंगे। दे मस्ट हैव टेकन स्टॉक कि हमने पिछले 4 सालों में कहाँ हम आगे बढ़े, और ताल्लुकात में इजाफा तो हुआ है, लेकिन साथ साथ अब इनकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन भी है, एक तो आउट गोइंग एडमिनिस्ट्रेशन, फिर इनकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन है अमेरिका की। ट्रम्प साहब तशरीफ ला रहे हैं, तो ये नहीं है कि उन्होंने पहले से ट्रम्प के साथ उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुकात कांटेक्ट अपना कर लिया ना। जयशंकर साहब की देखिए पहली मुलाकात हो गई, जो ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र होंगे माइकल वॉल्ट्स। अब माइकल वॉल्ट्स का बड़ा इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड है, ये हैं तो कांग्रेसमैन, 3 दफ़ा ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर्स रहे हैं, और ये सिर्फ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मेंबर ही नहीं थे बल्कि
جو کانگریشنل انڈیا کاکس ہے یہ اس کے کو چیئر بھی رہے ہیں ریپبلکن پارٹی کی جانب سے. اور یہ بھی میں اپنے ناظرین کی دلچسپی کے لیے بتاتا چلوں کہ جو کانگریشنل انڈیا کاکس ہے وہ سب سے بڑا کاکس ہے یو ایس کانگریس میں. اس کے تقریباً 150 ممبر ہیں. رائٹ. پاکستان میں کتنے ہیں؟ How much? پاکستان کا بھی ایک کاکس ہے کانگریشنل. And how much of the member are there? بڑی مشکلوں سے 12 لوگ ہم نے جمع کر رکھے ہیں. تو چلیں بہانہ ڈال دیتے ہیں پاپولیشن کا ہی. مطلب یہی ہے کہ ہمارے پاپولیشن سے شاید وہ پروپورشنلی ٹھیک ہی ہو، لیکن یہ بھی دیکھیے نا کیا ظاہر کرتا ہے کہ ہم کہاں ہیں اور وہ کہاں ہیں. اور مائیکل والز جو ہیں وہ اس کے کوچ، جس میں نے کہا کو چیئر رہے ہیں اور اب وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بننے والے ہیں. ان سے ملاقات اور امریکہ کے سسٹم میں باقی جو دوسری کیبنٹ پوسٹ ہیں، پورٹ فولیوز ہیں، وہاں پہ تو سینٹ کی کنفرمیشن چاہیے ہوتی ہے نا، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے لیے نہیں چاہیے ہوتی. تو یہ مطلب کنفرمڈ ہی آپ سمجھیے نا کہ یہ تو بننے ہی بننا ہے، ان پہ کوئی پرابلم نہیں ہوگا. تو ان سے بھی ملاقات ہوئی. تو بھارت اور امریکہ کے تعلقات تو بڑھے. دوسری یہ بھی بات یاد رکھیے کہ جو کانٹیکٹ پہلے انہوں نے کر لیا نا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے، اس وقت سارے ہی جو 5-6 فگرز تو ایسی ہیں جو نظر آتی ہیں بڑی پرو انڈیا ہیں. لیکن یہ بھی آپ کو یاد رہے کہ ٹرمپ نے، جب ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ چائنا کے صدر کو اپنی اناگوریشن کے لیے بلایا ہے، بالکل، تو ایک لحاظ سے مودی کو اسنب بھی کیا ہے ٹرمپ نے. اگر اسٹریٹجک پارٹنرشپ ڈیولپ ہو رہی ہے تو ایک تاثر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مودی کو کیوں نہیں بلایا اگر چائنا کو کاؤنٹر کرنا ہے. تو یہ وزٹ کیا اس کا نتیجہ ہے؟ اس کا کانٹیکسٹ میں بھی ہے، کاؤنٹر ہے اس کو. obviously اس کو پہلے دیکھیے نا، انہوں نے کاؤنٹر کر دیا چائنا کے. شی اگر شی نہیں بھی آتے لیکن ایک دعوت تو چلی گئی نا. اگر شی آ جاتے ہیں ابھی تک کنفرم نہیں ہو پایا، شاید ایک ہفتہ پہلے ان کے آنے سے اگر وہ آنا ہے انہوں نے تو کنفرم ہو جائے گا. لیکن یہ پہلے سے ان کا آ جانا، ٹرمپ انکمنگ ایڈمنسٹریشن سے کانٹیکٹ کر لینا، بات چیت کر لینا، یہ ایک بہت صحیح ڈپلومیٹک موو ہے بھارت کی جانب سے. صحیح. اور اگر شی جن پنگ آ بھی جاتے ہیں تو ایٹ لیسٹ پہلا جو کانٹیکٹ باہر کی دنیا سے ہوا ہے